एक किसान का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? अपनी ही उपजाऊ जमीन को आंखों के सामने एक सड़ांध मारते दलदल में बदलते देखना। आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की कुम्हेर तहसील के ग्राम पंचायत लखन की उसी दर्दनाक जमीनी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं। बरसात के बाद से ही इस पंचायत की करीब 3000 बीघा जमीन बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब चुकी थी। किसान अपनी ही जमीन पर बेगाना हो गया था। प्रशासन से गुहार लगा लगाकर ग्रामीण थक चुके थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं पहुंची। बुवाई का समय हाथों से फिसलता जा रहा था और अन्नदाता के सामने अपने बच्चों का पेट पालने का संकट खड़ा हो गया था। जब हर तरफ से केवल निराशा और अंधकार ही हाथ लगा, तब लखन गांव के लाचार किसानों ने अपनी आखिरी उम्मीद संत रामपाल जी महाराज के दरबार में लगाई। गांव को इस जल संकट से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 2 शक्तिशाली ट्रैक्टर कपलिंग सेट तुरंत भिजवा दिए। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी बाकी था। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट आदेश दिया कि इन भारी मशीनों को चलाने के लिए दिन रात जलने वाले महंगे डीजल का 1-1 रुपए का खर्च भी वे स्वयं उठाएंगे। गरीब किसानों को अपनी जेब से 1 रुपया भी बाहर खर्च नहीं करना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज लखन गांव की उस बंजर हो चुकी जमीन पर एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे देखकर खुद ग्रामीणों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उस शक्तिशाली मशीनरी और मुफ्त डीजल से दिन रात पानी निकाला गया। नतीजा यह है कि आज लखन गांव की जलमग्न जमीन से पानी पूरी तरह 100% खत्म हो चुका है। जहां कल तक सिर्फ कीचड़ और निराशा थी, आज वहां 100% जमीन पर गेहूं की शानदार फसल लहलहा रही है। किसान अब अपने खेतों में ट्यूबवेल चलाकर सिंचाई कर रहे हैं। जिस जमीन से एक दाना उगने की उम्मीद नहीं थी, आज वहां की बम्पर पैदावार देखकर गांव का हर किसान खुशी से झूम रहा है। दर्शकों नमस्कार, हम उपस्थित हैं गांव लखन, ग्राम पंचायत लखन ही है, तहसील कुम्हेर, जिला डीग, राजस्थान में। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये वह ज़मीन है जिसमें कुछ महीने पहले जल भरा हुआ था। जो पानी था बाढ़ या बारिश का, वो यहाँ एकत्रित हो गया था। ये पूरी जो क्षेत्र था ये पूरा जलमग्न था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव की मदद की, बाढ़ राहत सामग्री दी, पाइप और मोटर देकर। इन गांव वालों का जो पानी है वो संत रामपाल जी महाराज जी की करुणा से, उनकी दया से निकला। और आज आप इस क्षेत्र को देख सकते हो कि ये पूरा क्षेत्र हरा भरा हुआ है। पूरे क्षेत्र में हरियाली छाई हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की दया के कारण ही संभव हो पाया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये भी एक क्षेत्र था जिसमें पानी भरा हुआ था। इसमें भी लगभग 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ था। किसानों को उदास थे, उनकी मायूसी थी, कारण था कि उनकी फसल नहीं हो पाएगी। तभी संत रामपाल जी महाराज जी आए और उन्होंने किसानों की मदद की। और आज आप परिणाम देख सकते हो कि जो फसल है वो लहरा रही है। किसान खेतों में पानी दे रहे हैं। आप ये देख सकते हो, ये ट्यूबवेल चल रहा है और इससे जो किसान हैं वो अपने खेतों की जो सिंचाई है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हो, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं कि ये वह ट्यूबवेल है जिससे जो किसान हैं वो अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई कर फसल की रहे हैं। और क्यों? क्योंकि फसल हुई है, कारण है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस क्षेत्र की, इस गाँव की मदद की है, जिससे इस गाँव में फसल हो पाई है। ग्रामीण भी हमारे साथ उपस्थित हैं। ये गांव लखन के ग्रामवासी हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बलजीत है। गांव आपका लखन ही? लखन ही है। सर बताओ, पहले क्या स्थिति थी खेतों स्थिति की? ये सारा पानी भरा हुआ था और हमारे रामपाल बाबा जी महाराज ने हमको ये सामान दिया है और हमारे आज फसल खड़ी है। लगभग कितना क्षेत्र था जिसमें 100 जल बीघा भरा तो है ही है। 100 बीघा तो है, कम से कम और ज़्यादा भी हो सकता है, पर हम तो एक नॉर्मल 100 बीघा तो है। तो कितनी जो भूमि है उसमें फसल हो पाई है? सारी में हो गई हमारी 100% रिजल्ट? 100%। तो लगभग कितना फायदा किसानों को मिला है? हमको तो साहब बहुत मिला है। हम तो जो कहते हैं कि वो परमात्मा है हमारा, बहुत बड़ा परमात्मा है। हम तो यही मानते हैं कि हमारे लिए इतनी मदद की है।
क्या माहौल है गांव में संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर? बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया 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 माहौल। क्या आपको मतलब आशा थी कि ऐसे कोई संत आएगा और अचानक से ना, मदद? कोई आस नहीं थी, कोई आस नहीं थी, कोई आस नहीं थी साहब। ये पता ही नहीं है हमें, तो इतने तो हम जानते थे क्यों सर्विस करिए कि भाई रामपाल बाबा, इसको तो हम जानते थे, पर ये नहीं पता था कि ये भगवान ऐसा करेगा। भगवान रूप बन गया, उतर गया नीचे। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को कि उन्होंने ऐसी विकट परिस्थिति में आके किसानों की मदद की है? नहीं साहब, बहुत बड़ी मदद की है, बहुत बड़ी, कुछ तारीफ करने लायक हैं और है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ग्रामवासी हैं हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? कन्हैया लाल। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को कि किसानों की मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़ चढ़ कर की है? अरे साहब खूब करिए, और हम तो जो करें ऐसी होते रहिए साहब। कितनी जमीन थी आपकी? है जी, कितनी जमीन थी आपकी? 100 बीघे से ज्यादा थी साहब, सारी बुब गई? सारी बुब गई। क्या मतलब कैसा लगता है आपको कि अरे साहब परमात्मा है साहब। आप बता रहे हो आपका लगभग 100 बीघा खेत है? नहीं, हम पे तो खैर है जो है, पर जनता को 100 बीघा। हाँ, हम तो सबरी जमीन की बता रहे हैं। आपकी कितनी है? हमारी तो 1 बीघा है साहब। अच्छा, 1 बीघा खेत है। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? नहीं साहब, बहुत बहुत वो है साहब, जनता बहुत वो कर रही है, इनकी बहुत भलाई कर रही है, और हम तो जो करें साहब ऐसे ही बने रहे महात्मा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो ग्रामीण हैं वो उपस्थित हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार है जी। सर, ऐसी परिस्थिति में जब किसान डूब रहा था तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आगे आकर बहुत गाँव की, मतलब राजस्थान, हरियाणा या बहुत राज्यों में लगाए, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़े स्तर पर मदद की है। तो क्या कहना चाहोगे सर संत रामपाल जी महाराज जी की इस मदद के बारे में? देखो, महाराज जी ने इतना बढ़िया काम किया है कि मतलब लोग बाग तरस रहे कि भाई लोग हमारे खेती बाड़ी कैसे, पानी कैसे निकलेगा, कैसे गेहूँ होंगे, कैसे फसल होगी। उस दौरान अगर कोई आदमी, कोई भगवान के प्रति मतलब इस तरह की कोई ऐसे काम कर दे तो लोग भगवान ही मानेंगे उनको। तो लोगों के लिए भगवान ही है वो, कि भाई हमारे लिए इतना काम कर दिया, इतनी मदद कर दी, इतना पानी निकाल दिया। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मतलब बिल्कुल संत महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, और मतलब बिल्कुल पूजनीय भी दिखती हैं वो, और बहुत अच्छा काम किया सर उन्होंने। सर, क्या आपको लगता था, क्योंकि हम पिछले गांव में गए थे तो लगभग 20 वर्षों से समस्याएं रही हैं जल भराव की, तो क्या आपको मतलब ऐसा लगता था कि एक संत आएगा और अचानक से 20 साल की समस्या को जड़ से मेट देगा? नहीं, देखो, इस तरह की तो पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई है कि मतलब ऐसे कोई जल भराव हो गया हो, अब बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, और उसके बाद में फिर किसी ने इस तरह की मदद करी हो, तो फिर मतलब क्या है कि अगर ऐसा कुछ काम हुआ है तो फिर वो महाराज जी के प्रति मतलब बिल्कुल लोगों की करबद्ध, मतलब एक तरह की ये मान के चलो गुजारिश भी रही। भगवान ने मतलब उनकी सुनी और उनको भेजा, और उन्होंने हमारा इतना बढ़िया मदद कर दी, लोगों की खेती बाड़ी हो गई। बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहोगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज से देखो, एक्चुअली हम व्यक्तिगत हम परिचित तो नहीं है, जिनके बारे में जितना सुना है मतलब बहुत अच्छा ही सुना है कि अच्छे लोग संत हैं, बहुत अच्छे महाराज हैं वो, तो अच्छी बात है। हम उनकी अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छी उनकी भविष्य में अच्छी कामना करते हैं उनके लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरसा गुजर जाता है किसान का, अगर फसल नहीं होती है तो बहुत दुखी किसान होता है, और आज आप देख रहे हो ये पूरा क्षेत्र हरा भरा हुआ है। ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है, क्योंकि किसान सिर्फ और सिर्फ खेती पर ही निर्भर करता है। अगर उसकी खेती मर जाती है तो ये समझो कि देश का किसान मर जाता है, और देश का किसान मर गया तो मानो देश ही पूरा गर्त में चला जाता है। उस देश को, उस किसान को सिर्फ और सिर्फ बचाने का जो श्रेय है संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। आप लंबे क्षेत्र तक देख सकते हो कि ये जो पूरी हरियाली है, इसका पूरा श्रेय संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। उन्होंने किसानों की मदद की, और बहुत ही जो परोपकार का कार्य है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किसानों के हित में किया गया। लखन गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज साक्षात परमात्मा के रूप में अवतरित हुए हैं। ग्रामीणों का रुंधे गले से कहना है कि जब सरकार और प्रशासन दोनों ने मुंह फेर लिया था, तब एक सच्चे संत ने उनके आंसू पोंछकर उन्हें नया जीवन दिया। इस अकल्पनीय और निस्वार्थ मदद के सम्मान में पूरी लखन पंचायत ने भावुक होकर संत रामपाल जी महाराज को अपनी सबसे बड़ी इज्जत पगड़ी भेंट कर अपना सर्वोच्च सम्मान प्रकट किया। आज लखन गांव के लहलहाते खेत खुद गवाही दे रहे हैं कि जब रक्षक सच्चा हो तो बंजर दलदल भी 100% सोना उगलने लगता है।